हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ओस्टवाल्ड मेथड के बारे में, जो कि नाइट्रिक एसिड के निर्माण की इंडस्ट्रियल मेथड होती है। हमने अपने बैक वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि लेबोरेटरी मेथड क्या होती है। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड को ओस्टवाल्ड विधि के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो जो इंडस्ट्रियल मेथड होती है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में बन चुके हैं कि ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ओस्टवाल्ड विधि अगर हम देखें तो यह नाइट्रिक एसिड के निर्माण की आधुनिक विधि होती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं जिनका आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उत्प्रेरक कक्ष में, यानी कि इन कैटालिटिक चैम्बर। तो पहले उत्प्रेरक क्या होता है ये बात हम समझ लेते हैं। उत्प्रेरक वह कंपोनेंट होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक कहलाता है। तो वहाँ पे एक चैम्बर बना होता है, यानी ओस्टवाल्ड विधि में एक चैम्बर्स होता है जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है, जिसे ही कैटालिटिक चैम्बर कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया तथा वायु के मिश्रण में अगर मिश्रण देखा जाए तो 1:10 का रेशियो होता है। अमोनिया तथा वायु में देखा जाए तो वायु में आप बेसिकली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सभी होते हैं, तो इसलिए वायु बोला गया है। वायु को प्रवाहित किया जाता है, बट यहाँ पे वायु में उपस्थित उन्हीं गैस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सभी गैसें वेस्ट होती हैं। वायु का आयतानुसार कितना होता है, 1:10 होता है, कि उत्प्रेरक कक्ष में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यानी कि कैटालिटिक चैम्बर में सिर्फ इतना प्रोसेस होता है कि अमोनिया और वायु जो वहाँ पे प्रवाहित की जाती है, वहाँ पे अमोनिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कंबाइन करके विद द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम जाली एंड 800 डिग्री सेल्सियस पर यह कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, तथा किसी चीज़ यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप आता है, यानी फर्स्ट स्टेप में तो इतनी प्रोसेस हो जाती है। सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीकारक स्तंभ। उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त, अब जो कैटालिटिक चैम्बर था वहां से प्राप्त क्या हुआ था, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड तथा शेष वायु के मिश्रण को एक स्तंभ में भेजते हैं, जिसे ऑक्सीकारक स्तंभ कहते हैं। अगर ऑक्सीकारक की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइन होता है। ऑक्सीकारक स्तंभ में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो एक चैम्बर होता है जो कैटालिटिक चैम्बर से प्राप्त जो गैसेज होती हैं, यानी कि प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड और जो भी गैसें बची हुई हैं उनको हम ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं, जहाँ पे प्राप्त जो NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, या O2 से कंबाइन करके कन्वर्ट क्या कर देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब अगर देखें तो NO में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगी, -2। नाइट्रोजन पे कितना चली जाएगी, +2। अब अगर हम बात करें NO2 में, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी, +4 होगी। तो मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। थर्ड स्टेप अगर हम देखेंगे तो चलिए अब हम विद डायग्राम हम आपको समझा देते हैं कि आखिर में क्या यहाँ पे कंडीशन हुई है। यहाँ पे क्या की जाता है, पहले यहाँ से हम अमोनिया, जैसा कि देख रहे होंगे, NH3 एंड एयर का मतलब है वायु को लिया जाता है। वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेजर मात्रा में प्रेजेंट होती है। अब यह अमोनिया को, इस अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को कैटालिटिक कक्ष यानी कि उत्प्रेरकी कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें यह आप देख रहे होंगे कि प्लेटिनम की बनी हुई जाली होती है जो कि कैटेलिस्ट का कार्य करती है। जैसा प्लेटिनम क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप डी ब्लॉक अगर पढ़े होंगे तो इतना आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एज अ कैटेलिस्ट कार्य करते हैं। तो यह प्लेटिनम एज अ कैटेलिस्ट कार्य करता है, और इसका टेम्परेचर यानी उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है वह 700 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे अमोनिया कंबाइन करती है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, और बना क्या लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO।
अब इस कैटालिटिक चैम्बर से प्राप्त जो NO होता है तथा जो बची हुई गैसें होती है उनको एक सेकेंड वाले कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आक्सीकारक स्तंभ। आक्सीकारक स्तंभ में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड से कंबाइन करके क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। सिर्फ इतनी बात याद रखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बचा लास्ट स्टेप में क्या होता है कि अवशोषण स्तंभ में, यानी कि इन एब्जॉर्प्शन चैम्बर, एक और कक्ष होता है जब हम ऑक्सीकारक स्तंभ से जो भी प्राप्त होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उसे हम क्या करते हैं, दूसरे चैम्बर में प्रवाहित करते हैं। तो क्या बोला है, प्राप्त NO2 गैस को अवशोषक स्तंभ में भेजा जाता है। अब अवशोषक स्तंभ में सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। इसमें ऊपर से जल गिरता है तथा नीचे से वायु को यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जा सकता है। यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल निर्मित करती है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में कि क्या है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि ऑक्सीकारक स्तंभ, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब थर्ड स्टेप होता है अवशोषक स्तंभ, जिसमें ये छोटे छोटे क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है। यहाँ से क्या होता है कि प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अशुद्धि भी रहती हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। रिएक्शन के थ्रू अगर देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो अवशोषक स्तंभ था उसमें पानी से अभिक्रिया यानी वाटर के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके HNO3 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाती है। यह जो बचा हुआ नाइट्रस एसिड होता है इसका 3 मॉलिक्यूल यह फिर से टूट जाता है HNO3 NO एंड H2O में, और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और भारी मात्रा में हमें नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता रहता है। हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड को हम कैसे शोधित करते हैं, यानी कि जब नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा वाटर का मॉलिक्यूल भी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एज हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी इस नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका शोधन करते हैं तो इसमें से इसका मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें प्योर रूप में नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। आई होप फ्रेंड कि आपको ओस्टवाल्ड विधि अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपने अगर आप कोई भी डाउट दिखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फिल करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।